नमस्कार मेरे अद्भुत और जागरूक साथियों। मैं हूं आपकी अपनी एनी। अगर आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस पीढ़ी की जो इतिहास की सबसे ज्यादा जुड़ी हुई भी है और सबसे ज्यादा अकेली भी, सबसे ज्यादा शिक्षित भी है और सबसे ज्यादा उलझी हुई भी। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जेनजीज कैसी है, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें सच में समझ पाए हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया जेनजीज की बात कर रही है। कोई उन्हें आलसी कहता है, कोई बहुत स्मार्ट, कोई बहुत संवेदनशील, तो कोई बहुत विद्रोही। लेकिन क्या सच इतना आसान है? आज की जेनजीज वही पीढ़ी है जिसने बचपन से इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जीवन बिताया है। इनके लिए दुनिया की कोई भी जानकारी सिर्फ एक क्लिक दूर है। लेकिन जितनी तेजी से जानकारी बढ़ी है, उतनी ही तेजी से भ्रम भी बढ़ा है। क्या जेनजी सबसे समझदार पीढ़ी है? अगर ज्ञान की बात करें तो शायद हाँ। आज के जेनजीज किसी भी विषय पर कुछ ही मिनटों में रिसर्च कर सकती है। वे नए स्किल सीखते हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं और दुनिया को नए नजरिए से देखते हैं। वे सवाल पूछते हैं, वे हर बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते। वे मानसिक स्वास्थ्य, समानता, पर्यावरण और आत्मसम्मान जैसे विषयों पर खुलकर बात करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या यह पीढ़ी सबसे ज्यादा भटक भी रही है? सोचिए, हर दिन हजारों वीडियो, लाखों पोस्ट, करोड़ों लोगों की सफलता, हर पल तुलना, हर पल फोमो। जब इंसान अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों के हाईलाइट रील से करने लगता है, तब वह अपनी खुशी खो देता है और यहीं से शुरू होती है अंदर की लड़ाई। आखिर जेनजीज पहले से ज्यादा डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रही है? डिप्रेशन का कोई एक कारण नहीं होता, लेकिन कुछ बड़े कारण हैं। लगातार सोशल मीडिया पर तुलना, लाइक्स और फॉलोवर्स से आत्मविश्वास जोड़ लेना, भविष्य को लेकर अनिश्चितता, आर्थिक दबाव, अकेलापन, जबकि ऑनलाइन हजारों लोग जुड़े हुए हैं। हर समय परफेक्ट दिखने का दबाव। दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन इंसान पहले से ज्यादा इमोशनली डिसकनेक्टेड होता जा रहा है। आज कई युवा अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस की निशानी है। जेनजीज नौकरी इतनी जल्दी क्यों छोड़ देती है? पुरानी पीढ़ी कहती थी एक नौकरी मिल गई, बस उसी में टिके रहो। लेकिन जेनजीज पूछती है, अगर यहाँ सीखने को कुछ नहीं, सम्मान नहीं, मानसिक शांति नहीं, तो रुको क्यों? उनके लिए सिर्फ वेतन ही सब कुछ नहीं है। वे चाहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, सम्मान, ग्रोथ, फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट, मीनिंगफुल वर्क। हाँ, कभी कभी वे जल्दबाजी में निर्णय भी लेते हैं, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने हमें यह सिखाया है कि सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन नहीं है। मिलेनियल्स और जेनजीज की सोच इतनी अलग क्यों है? मिलेनियल्स ने संघर्ष के समय में जीवन शुरू किया, जेनजीज ने डिजिटल दुनिया में। मिलेनियल्स ने सीखा जो मिला है उसी में खुश रहो। जेनजीज कहती है, अगर बेहतर मिल सकता है तो कोशिश क्यों न करे। मिलेनियल्स स्थिरता चाहते हैं, जेनजीज स्वतंत्रता चाहते हैं। मिलेनियल्स अनुभव से सीखते हैं, जेनजीज इंटरनेट से सीखती है। दोनों गलत नहीं है, दोनों की परिस्थितियां अलग थी। जेनजीज 9 to 5 की नौकरी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि उन्होंने देखा है कि कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, फिर भी समय, परिवार और स्वास्थ्य खो बैठे। जेनजी सिर्फ नौकरी नहीं, जिंदगी जीना चाहती है। वे फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, रिमोट वर्क, डिजिटल बिजनेस और कंटेंट क्रिएशन जैसे विकल्प चुन रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी सीख भी है, आजादी और अनुशासन हमेशा साथ चलते हैं। सिर्फ सपने काफी नहीं, रोज की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। और सबसे बड़ा सच, जेनजीज न पूरी तरह सही है
न पूरी तरह गलत। हर पीढ़ी अपनी चुनौतियों के साथ आती है। अगर जेनज़ीस टेक्नोलॉजी की ताकत है तो अनुभव पिछली पीढ़ियों की ताकत है। जब अनुभव और नई सोच साथ आएंगे तभी भविष्य मजबूत बनेगा। दुनिया को पीढ़ियों की लड़ाई नहीं, पीढ़ियों के सहयोग की भी जरूरत है। याद रखिए, फोन आपकी जिंदगी का मालिक नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया आपकी पहचान तय नहीं कर सकता। नौकरी आपकी कीमत नहीं बताती और असफलता कभी भी आपकी अंतिम पहचान नहीं होती। आपकी असली ताकत आपके चरित्र, आपके ज्ञान, आपकी मेहनत और आपके निर्णयों में छिपी है। क्या जेनज़ीज की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है? दोस्तों, जेनज़ी एक ऐसी पीढ़ी है जो हर दिन हजारों नई जानकारियों से घिरी रहती है। कुछ ही मिनटों में वे दुनिया के किसी भी खबर, किसी भी स्किल या किसी भी अवसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब जानकारी बहुत ज्यादा हो जाती है तो निर्णय लेना और भी कठिन हो जाता है। इसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहा जाता है। जब हर दिन कोई नया करियर, नया ट्रेंड, नई सफलता की कहानी और नई सलाह सामने आती है तो कई युवा यह तय ही नहीं कर पाते कि उन्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए। नतीजा यह होता है कि वे लक्ष्य से दूर दूसरे लक्ष्य पर बार बार जाते हैं और कई बार अपनी असली क्षमता को पहचानने से पहले ही हार मान लेते हैं। याद रखिए, जानकारी आपको शक्तिशाली बना सकती है, लेकिन दिशा ही आपको सफल बनाती है। क्या जेनज़ीज दुनिया बदल सकती है? इतिहास गवाह है कि हर बड़ी क्रांति युवाओं ने शुरू की है। आज भी जेनज़ीज के पास वही ताकत है। यही पीढ़ी नई तकनीक समझाती है, नए विचारों को अपनाती है, सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलती है और बदलाव लाने का साहस रखती है। लेकिन सिर्फ आवाज उठाना काफी नहीं होता। बदलाव तब आता है जब विचारों के साथ अनुशासन, धैर्य और लगातार मेहनत जुड़ जाए। अगर जेनज़ीज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के बजाय नई स्किल सीखे, खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाए और अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करे, तो यही पीढ़ी आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे प्रभावशाली पीढ़ी बन सकती है। याद रखिए, भविष्य किसी एक पीढ़ी का नहीं होता, भविष्य उनका होता है जो सीखना कभी नहीं छोड़ते, चुनौतियों से भागते नहीं और हर असफलता को अपनी अगली सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं हूँ आपकी अपनी एनी। अगर आज की इस बात ने आपके दिल और दिमाग में एक नया सवाल, एक नई सोच या एक नई उम्मीद जगाई है तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत जाइए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज किसी और की सोच बदल सकती है। और अगर आप ऐसे ही दमदार, गहरी सोच वाले और जीवन बदल देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो एनी के इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। याद रखिए, सबसे बड़ी क्रांति हथियारों से नहीं बल्कि जागरूक सोच से शुरू होती है। मिलते हैं अगली बार एक और शक्तिशाली विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। Thank you for watching and may peace be with you and I love you all.